अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम जुनैद आसिक। आज हम 9 ग्रेड की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। सो इसको अटेम्प्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। के एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हो ए एंड बी, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो तो वो कंफर्टेबल होते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम ना हो, एक ही नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ रोज और उसके कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो वो एडिशन कंफर्टेबल है एडिशन। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल तौर पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये हमारे पास बी है 7 1 3 7। ए की तरफ देखा तो इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल सेम है, और दूसरी की तरफ देख इसका भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल। इसका मतलब है ये क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशंस, कि इनको हम एडिशन इनको प्लस कर सकते हैं। अगर यही एग्जांपल हम लीजिए 1 2 3 4, ये हमारे पास ए हो और ये हमारे पास बी हो 7 1, तो देखिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कंफर्टेबल नहीं हो गया एडिशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशंस। सो इसमें ए और ई की तरफ देखा जाए तो जो कि बिल्कुल सेम इनका ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स है, इसको हम ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। जस्ट इसमें ये बताना कि ये कंफर्टेबल है या नहीं, तो इसको ए और ई का ऑर्डर बनेगा। सपोज दैट कि मैं आपको करके दिखा दूं। हमारे पास ए दिया गया 2 1 2 1 -1 3, और हमारे पास ई दिया गया -1 0 1 2 -1 0 1 2। तो आप दोनों को चेक कर लें कि ये भी इक्वल मैट्रिक्स है और ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो ये क्या होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जैसे कि दिया गया ऊपर क्वेश्चंस के कंफर्टेबल फॉर एडिशंस के लिए है या नहीं, तो हमने इसको जस्ट इंडिकेट करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स कंफर्टेबल है एडिशंस के लिए। तो ए और ई जो कि जिनके ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ये है कंफर्टेबल फॉर एडिशंस के लिए। तो सेकंड हम देखते हैं बी ओ एंड ई। बी के साथ हमारा डी का रिलेशन बनेगा, जैसे कि बी चेक किया जाए, बी हमारे पास 3 1 और डी हमारे पास क्या है 3 and 3। 2 1 प्लस करें तो 3 हो जाता है। तो इसके देखना है, इसका भी एक कॉलम है और एक रो है, इसकी भी एक कॉलम है एक रो है, इसका मतलब है दोनों इक्वल है, तो इसको हम एडिशन के लिए बिल्कुल ये कंफर्टेबल है। तो थर्ड देखा जाए तो सी और एफ का कॉम्बिनेशन बनना जिनके ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ये है एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें से हमने बताना है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको सिखाता हूं एडिटिव इनवर्स। Find the additive inverse, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया, ए पार्ट की तरफ देखें। ए में बताया गया 2 4 -2 1। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जस्ट हम उसकी जो वैल्यू होती है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, इसको -a कर देंगे और इसको
पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 -2 1। तो ये क्या माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, जो +2 का 2 हो जाएगा। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1। ये हमने फाइंड कर लिया एडिटिव इनवर्स। तो बी पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो बी पार्ट भी एज इट इज इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो जैसे ही 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा -1 आ जाएगा, 0 को 0 ही रहेगा, और -1 को माइनस को -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है। हम पार्ट बी की तरफ देखते हैं। पार्ट बी 1 0 -1। ये बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको वाइट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बी पार्ट हमारा क्या कहते हैं 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो इस पार्ट का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके b को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -b और इसकी जितनी भी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 -1 माइनस मल्टीप्लाई 0 इसका 0 ही रहेगा, 0 से जो भी वो 0 ही रहता है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता तो प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 -2 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इधर -3 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। तो ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। सी पार्ट की तरफ भी देखें, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा और -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाएगा। डी पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है और ई की तरफ देखें तो वो भी एज इट इज है। हम एफ पार्ट फाइंड करते हैं। एफ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू 3 1 -1 √2। तो इसमें 2 वैल्यू अंडर रूट के अंदर ये भी एज इट इज ही होगी। इसमें कोई भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस है तो इसको भी माइनस के -√3 -1 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 √2। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। कि इस एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो अंदर माइनस वाली वैल्यू होगी वो उस माइनस से प्लस हो जाएगी, तो जो प्लस होगी वो माइनस हो जाती है। तो इस तरह हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, उसमें 4 वैल्यूज दी गई है A, B, C एंड D और उसके नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। मैक्सिमम 9 पार्ट्स दिए गए हैं, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं रेज कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें पार्ट 1 हमारे पास क्या दिया गया, पार्ट 1 A + 1 1 1 1। ये पार्ट 1 की तरफ फोकस करें। उन्होंने क्या है, a को प्लस करना है इस वैल्यू के साथ। a की वैल्यू हमें क्या दी गई है ऊपर -1, जो क्वेश्चन नंबर जहां पे 3 लिखा है उसके सामने if लिखा हुआ है। if के आगे हमें a की वैल्यू दी गई है। a की जगह हमने क्या पुट करना, -1 2 2 1। a की जगह क्या पुट करेंगे, -1 -1
2 2 1, ये हमारी आ गई ए की वैल्यू। इसके आगे ये क्या लिखा होगा प्लस, तो प्लस के आगे ये वैल्यू एज इट इज आएगा 1 1 1 1। तो इस एक्सरसाइज को मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया गया कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं एडिशंस के लिए। और मैंने एक आपको बात बताई कि अगर उनके ऑर्डर सेम हो, दोनों ए और बी उनके अगर ऑर्डर सेम है तो वो कंफर्टेबल होते हैं एडिशंस के लिए। आप इसकी तरफ देखें, इसके ऑर्डर्स और इसके ऑर्डर्स बिल्कुल सेम है, तो हम इसको इजीली एडिशन कर सकते हैं। इसकी कैसे? -1 को +1 -1 +1 -2 +1 2 +1, इसको इससे प्लस कर देना 2 +1, इसको इससे प्लस कर दे रहा हूं 1 +1। तो -1 +1 क्या हो जाएगा? 0 बचेगा हमारे पास 0। 2 +1 क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। 2 +1 हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 1 +1 क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 का। हमने इसमें क्या किया? इसमें a की वैल्यू जो कि बुक में जहां इफ लिखा हो बिल्कुल सामने a की वैल्यू जो उसको यहां पुट किया, प्लस का साइन एज इट इज ऐसे ही आया और ये वाली वैल्यू एज इट इज। और फिर हमने देखा कि इनके दोनों के ऑर्डर सेम है, तो बिल्कुल दोनों के ऑर्डर सेम थे। हमें ये अंदाजा होगा कि दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये कंफर्टेबल है एडिशंस के लिए। हमने इनको प्लस कर लिया। तो प्लस कैसे करना? तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड से प्लस कर लिया। जैसे इसको प्लस किया तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 हमें कहता है कि b + -2/3। ये भी बिल्कुल एज इट इज है। पार्ट नंबर 2 b + -2/3। तो इसमें भी क्या करेंगे? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल b की वैल्यू पता होनी चाहिए। b की वैल्यू की तरफ जैसे हमने लास्ट में a की वैल्यू दी हुई है, इसके बिल्कुल सामने उधर ही हमें b की वैल्यू दी है, तो b की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या? 1 -1 प्लस का साइन एज इट इज आएगा -2 3। तो जब इधर तक हम इसको पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, फिर हम देखते हैं कि इनके ऑर्डर सेम है। इसका अगर कॉलम 1 और रो इसकी 1 है और इसका भी कॉलम 1 और उसकी रो 1 है, इसका मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। तो इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम है, ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। हम इसको एडिशन आराम से इसकी कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस कर देना 1 + -2 -1 +3। ये क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 1 -2 -1 +3 क्या होगा? 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 में से 1 -2 -1, इधर अगर हम करेंगे -1/2, ये हमारा इसका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल एज इट इज है। c की वैल्यू हमें दी गई हुई है, उसकी c की वैल्यू को पुट करें, प्लस का साइन है, उनके ऑर्डर सेम है, उनको डिस्टेंस के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसको प्लस कर दें। तो d भी एज इट इज है, d की वैल्यू भी हमें दी गई हुई है। तो d की तरफ अगर फोकस करें तो d की वैल्यू 1 2 3 -1 0। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इसके एडिशन ज्यादा तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 4 हम ट्राई कर लेंगे। पार्ट नंबर 4
पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, d प्लस 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि d की वैल्यू क्या है। d की वैल्यू जाएगा कि c की वैल्यू को बिल्कुल आगे दी गई, d की वैल्यू क्या दी गई है वो हम इधर पुट कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 and -1 0 2। ये हमें d की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे पुट कर दी। तो आगे साइन कौन सा है, प्लस का, इधर प्लस लिख लें। आगे बिल्कुल एज इट इज ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, 0 1 0 2 0 1। तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, प्लस का साइन ये आ गया, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दिया। अब हम इसके ऑर्डर्स देखेंगे कि इसके ऑर्डर्स बिल्कुल सेम है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ रोज भी 1 and 2। और इसके क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 एंड नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब इनके ऑर्डर्स बिल्कुल सेम है, तो ये कंफर्टेबल है एडिशंस के लिए। तो इसकी एडिशंस करते हैं। 1 को 0 से प्लस कर देंगे, 1 प्लस 0। सेकंड को सेकंड से प्लस कर देंगे, 2 प्लस 1। थर्ड को थर्ड से प्लस कर देंगे, 3 प्लस 0। -1 को फर्स्ट से प्लस कर देंगे, -1 प्लस 2। सेकंड को सेकंड से प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0। थर्ड को थर्ड से प्लस कर देंगे, 2 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आता है, 1। 2 प्लस 1 क्या आता है, 3 आता है हमारे पास। एंड 3 प्लस 0 क्या आता है, ये भी 3 आता है। और -1 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 1 आएगा। तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 ही रहता है। और 2 प्लस 1 2 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा पार्ट 4, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बिल्कुल इसी वे में। d की वैल्यू हमें दी को वहां पुट की, प्लस का साइन ये, हमने इनके ऑर्डर देखे बिल्कुल सेम है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर प्लस कर दिया, और प्लस करके जो उसका आंसर है हमने उसको लिख दिया। कि होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अभी हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको अरेंज कर देता हूं। होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 हमें क्या कहता है, 2a, 2 के a से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बिल्कुल इजी है, इससे आपने पैनिक फील नहीं करनी। इसका क्या होगा, 2 की वैल्यू हमें दी गई है, 2 को एज इट इज लिखेंगे, और हमें a की वैल्यू पता होना चाहिए। a की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यू क्या दी गई है हमें, a की वैल्यू -1 2 2 1। तो इसको इजीली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 को -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 and 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 and 1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया हमारे पास। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया हमारे पास। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 2 को 1 से किया तो 2 आ गया हमारे पास। तो ये बिल्कुल इजी वे में इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ये आप राइट डाउन कर लें।
तो इसमें भी बिल्कुल 2 की वैल्यू 2 हमें एज इट इज दिया गया, a की वैल्यू को पुट करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपलीफाई करके हमारे पास आंसर बिल्कुल एज इट इज आ गया। तो हम ट्राई करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 हमें क्या कहता है, -1 b, -1 को मल्टीप्लाई कर देना b के साथ, बिल्कुल जैसे 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया था, -1 ऐसे लिखें और b की वैल्यू हम इसमें लिख देंगे 1 एंड -1। तो इसको क्या करेंगे, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी था ये। तो पार्ट जो 7 है वो भी इसको -2 है, c को -2 को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट जो सा 8 है वो भी ऐसे 3 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे और पार्ट 9 जो कि बिल्कुल एज इट इज है, 9 हम ट्राई करके देंगे 3c, क्या करेंगे 3 की वैल्यू और 3 एज इट इज यहां पे आ जाएगा, c की वैल्यू हम इसमें लिख लेंगे। c की वैल्यू हमें क्या दी गई है, c की वैल्यू हमारे पास 1 -1 एंड 2। तो क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो बिल्कुल एज इट इज इसको मल्टीप्लाई, 3 की वैल्यू ये है, c की वैल्यू हमने पुट की है और जैसे इसको 3 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे 1.3 के पार्ट जो कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे वो हमने अटेम्प्ट कर लिए। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू। तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो फर्दर मैं आपको इसको सिंपलीफाई कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।